हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रेविट आर्किटेक्चर फुल ट्यूटोरियल हिंदी लैंग्वेज में। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सादान अहमद है। तो आगे जितने भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं रेविट आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो सारे मैं ही कराने वाला हूँ। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डिटेल्स दे रखी हैं, वहाँ से जाकर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, थोड़ा सा वहाँ से इस चीज़ों को समझते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम कैट सेंटर पागवाड़ा का आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। हम हमारे कुछ नोट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि किस टाइप से हम इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेशन 1 नंबर 1 है हमारा, इंट्रोडक्शन टू रेविट आर्किटेक्चर। तो रेविट आर्किटेक्चर आपका क्या है? रेविट इज़ अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी कि BIM सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क कंपनी ने रेविट आर्किटेक्चर को बनाया है, ठीक है, जिसको हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया। It allows the user to design with parametric 3D model and 2D drafting elements, ठीक है। तो ये आपका ये अलाउ करता है डिज़ाइन को विद पैरामेट्रिक 3D मॉडल, यानी कि पैरामेट्रिक जो होती है आपकी 3D मॉडल और 2D ड्राफ्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है, उनके थ्रू ये आप उसको एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। एक्सटीरियर से रिलेटेड या इंटीरियर भी अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि CAD कैड, यानी कि आपका कैड के अंदर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आपका ये आता है, ठीक है। इट क्रिएट्स इंटेलिजेंट 3D ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट रियल फिजिकल बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? इट क्रिएट्स इंटेलिजेंट 3D ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स आप इसमें क्रिएट करेंगे रिप्रेजेंट करते हैं रियल फिजिकल बिल्डिंग कंपोनेंट्स को, ठीक है। यानी कि मतलब रियलिस्टिक लगता है अगर आपको कोई भी आप इसमें वर्क करने वाले हैं और वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसमें कोई भी आप कंपोनेंट तैयार करते हैं तो देखने में वो एग्जैक्ट आपको 3D में जो दिखाई देता है वो आपका फिजिकल बिल्डिंग कंपोनेंट में दिखाई देता है, बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप में, ठीक है। तो सच एज वॉल्स एंड डोर्स, ठीक है, जैसे आपके वॉल्स हो गए, डोर्स हो गए, इतने भी कंपोनेंट्स हम इसमें लगाते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, एक मतलब काफ़ी रियलिस्टिक वे में आपको मतलब रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। इन एडिशन रेविट डाटाबेस फॉर ए प्रोजेक्ट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोजेक्ट, यानी कि आपका जो रेविट डाटाबेस है वो क्या कर सकता है, एक टाइम में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है, जो कि आपका प्रोजेक्ट एट वेरियस स्टेज, अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, आपने कोई बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसका फ्रंट एलिवेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वह क्या होता है, वो कंप्लीट आपका एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिससे कि आप उस चीज़ को क्लियरली बता पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर की हिस्ट्री क्या है? तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। रेविट वाज डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स दैट केम फ्रॉम द कंपनी PTC पैरामेट्रिक, यानी कि रेविट जो मतलब बनाया गया था, रेविट को जिसने जो सी कंपनी ने बनाया था वो उसका नाम था PTC, यानी कि पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको सबसे पहले PTC कंपनी ने बनाया था रेविट को। दे फाउंडेड ए न्यू कंपनी ऑन अक्टूबर 21, 1997, यानी कि 1997 में इस कंपनी ने फाउंड किया था रेविट को एंड नेम्ड इट चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर, यानी कि रेविट का नाम पहले चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर था, ठीक है। उस टाइमिंग में जो रेविट को रेविट नहीं कहा जाता था, उस टाइमिंग में ये बोला जाता था चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका नाम जो पड़ा था वो पैरामेट्रिक PTC कंपनी ने इसको ये नेम दिया था उस टाइमिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। रेविट वाज डेवलप्ड स्पेसिफिकली विद कीपिंग आर्किटेक्चर इन माइंड, यानी कि रेविट को जो डेवलप किया गया है वो आपका आर्किटेक्चर को माइंड में रखते हुए किया गया है, यानी कि एक जो हम आर्किटेक्चर के लिए वर्क करते हैं, जिससे जिस टाइप से हमारा आर्किटेक्चर वर्क करता है उसको माइंड में रखते हुए, उसकी नीड्स को माइंड में रखते हुए जो बनाया गया है रेविट सॉफ्टवेयर को बनाया गया, यानी कि डेवलप किया गया है, ठीक है। एंड द पर्पस वाज टू बिल्ड इट फॉर आर्किटेक्ट्स, यानी कि आर्किटेक्ट्स के लिए जो मतलब जो पर्पस था, जो मकसद था इसका इसको मतलब बिल्ड करने का, बनाने का रेविट को, वो था आर्किटेक्ट्स की हेल्प के लिए, यानी कि जितने भी आपके आर्किटेक्ट्स होते हैं उनको काम करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इस वजह से आपको जो है रेविट का यूज़ किया मतलब आर्किटेक्ट्स के लिए बनाया गया था।
नेक्स्ट आता है द कंपनी वाज रीनेम्ड एज रेविट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन जनवरी 2000, यानी कि 2000 में इस कंपनी को रीनेम किया गया, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर इसका नेम हो गया था उस टाइम जो था, मतलब पहले जो था 97 की टाइमिंग पे इसका जो नेम था वो चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर था, बट जब सन 2000 में इसको रीनेम करके इसका नाम रख दिया रेविट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन रख दिया गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आता है ऑटोडेस्क द डेवलपर्स ऑफ ऑटोकैड, जो हमारा कंपनी है ऑटोडेस्क कंपनी, ठीक है, द डेवलपर्स ऑफ ऑटोकैड, जो ऑटोकैड के डेवलपर्स हैं, परचेज रेविट, उन्होंने रेविट को परचेज कर लिया। ऑटोकैड के डेवलपर्स ने रेविट को परचेज किया, कितने में, 133 मिलियन यूएस डॉलर्स में। ठीक है, कब परचेज किया, इन 2002 में, यानी कि सन 2002 में जो आपका ऑटोडेस्क कंपनी है उनकी कंपनी के जो डेवलपर्स थे आपके, जिन्होंने ऑटोकैड बनाया था, ठीक है, उन्होंने परचेज कर लिया रेविट को 133 मिलियन यूएस डॉलर्स में। ठीक है, उसके बाद ऑटोडेस्क रिलीज सेवरल वर्जन्स ऑफ रेविट सिंस 2004, यानी कि ऑटोडेस्क कंपनी ने काफ़ी सारे वर्जन्स रिलीज़ किए इसके रेविट के, जो सन 2004 में आए। उसके बाद इन 2005 स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड, देन इन 2006 रेविट MEP, यानी कि रेविट जो है आपका मल्टीपल इसके सेक्टर्स बने हुए हैं, यानी कि अलग अलग सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका ये रेविट। ठीक है, तो आपका एक आता है कंस्ट्रक्शन का, एक आता है आर्किटेक्चर का, और एक आपका आता है स्ट्रक्चर का, और एक है MEP का। तो आपका देखो इसमें क्या होता है कि आप इन चीज़ों को इनके इसके अंदर मेंशन किया गया है, स्ट्रक्चर भी है आपका और एक MEP भी है। ठीक है, जो कि आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इसमें चलते हैं। आफ्टर 2006 रिलीज रेविट बिल्डिंग वाज रीनेम्ड एज रेविट आर्किटेक्चर, यानी कि सन 2006 में, जिसको हम कंस्ट्रक्शन रेविट वाला जो मैंने बताया अभी आपको, तो वो जो उसका जो नेम दिया गया वो आपको दिया गया 2006 में। ठीक है, जो हमने 2006 में जो वर्जन रिलीज़ किया गया वो रिलीज़ किया गया रेविट आर्किटेक्चर के नेम से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है फीचर्स ऑफ रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या हैं? ठीक है, तो इन फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेविट यू कैन क्रिएट मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप रेविट की हेल्प से मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो आपके मतलब मल्टीपल टाइप से प्रोजेक्ट्स आप इससे बना सकते हैं बहुत इजीली, एंड कैन ऑल्सो डू प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप तीनों ही काम एक ही जगह कर सकते हैं, यानी कि वहीं आपकी उसी जगह प्लानिंग हो जाती है। ठीक है, वहीं आप डिज़ाइनिंग भी उसमें कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन भी हाथों हाथ उसमें बनता हुआ चलता है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आपको आगे बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, इट कैन हेल्प इन सेविंग टाइम एंड इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी, यानी कि क्या करता है, इट कैन हेल्प, आपको ये मदद करता है सेविंग, यानी कि टाइम सेव करने में, एंड इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी, यानी कि डाटा की एक्यूरेसी आपको मतलब बहुत अच्छी मिल जाती है रेविट के अंदर। मतलब जैसे कि आपने कोई भी डायमेंशंस वगैरह दी, प्रॉपर डायमेंशंस मिलती हैं, जैसे कि आपको मतलब जो भी आप इसमें वर्क करने वाले हैं, वॉल्स क्रिएट करनी है आपको, जैसे या पार्टीशंस करने हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो डाटा की एक्यूरेसी मिलती है वो अच्छी मिल जाती है, यानी कि प्रॉपर आपको मतलब जो डायमेंशंस है वो अच्छी मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, एडिट एंड रिव्यू 3D मॉडल्स इन एक्सेप्शनल डिटेल्स। ठीक है, इट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, यानी कि आपको जो यूज़र्स हैं वो क्या कहते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, तो मतलब जो यूज़र्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए ये अलाउ करता है, यानी कि ये मतलब बताता है एडिट एंड रिव्यू 3D मॉडल्स, एडिट कर सकते हैं आप अपने 3D मॉडल्स को और रिव्यू कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स के साथ 3D मॉडल्स आप उसमें मतलब बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप उनको एडिट कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं अलग 3D मॉडल्स को इन एक्सेप्शनल डिटेल्स के अंदर। तो GUI क्या होती है देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले आपका देखो ये रेविट का जो लोगो आ रहा है आपका यहाँ पर, तो ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू होता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो चल रही है देखो ये आपकी चल रही है क्विक एक्सेस बार। ठीक है, ये वाली क्विक एक्सेस बार कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके देखो उसके जस्ट नीचे जो देख रहे होंगे आप, ये वाली आपकी कहलाती है मेन्यू बार, जिसमें आपको देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, स्टील, सिस्टम, इंसर्ट वगैरह जैसे ये आपका नेम्स आ रहे हैं, तो ये वाली कहलाती है आपकी मेन्यू बार। उसके बाद जस्ट नीचे आपको मिलती है ये टूल बार।
ठीक है। इसको आप रिबन बार भी बोल सकते हैं, टूल बार कहलाती है वैसे ये, ठीक है। आप इसको रिबन बार भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको देखो इसके बीच में आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ ये आ रहे हैं, बिल्ड सर्कुलेशन पैनल, ये आपके पैनल्स कहलाता है। ये बिल्ड पैनल हो गया, ये सर्कुलेशन पैनल हो गया, ये मॉडल पैनल, ऐसे सारे पैनल्स के नेम्स हैं। ओपनिंग पैनल हो गया, जेटम पैनल हो गया, ठीक है, ये सारे पैनल्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ आपकी देखो जैसे आप जो भी आप यहाँ पर वर्क करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा कि आपकी मतलब क्या वॉल की हाइट चल रही है, क्या लेंथ चल रही है, ठीक है। उस टाइप से आपकी यहाँ पर पता चलते रहेंगे कि क्या आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑब्जेक्ट की, वो आपको यहाँ दिखती रहती हैं, ठीक है। और उन्हीं को आप इसमें से एडिट टाइप में जाकर भी आप उनको मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। उनको मॉडिफाई करने का जो तरीका है वो आपको यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो ये आ जाता है वर्क स्पेस। यहाँ पर अपनी जो ड्राइंग्स आप बनाएंगे, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपका आ जाता है ये स्टेटस बार, ठीक है। इसमें आप जैसे मान लीजिए आपको जैसे आपको प्रोजेक्ट देखना है, रियलिस्टिक वगैरह करना है, तो उस चीज़ के लिए आपका ये इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें बताने की, आगे बताई जाएंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो इधर आ जाता है आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र, यानी कि जैसे आपको मान लीजिए मतलब इसमें आपको लेवल्स होते हैं कि मतलब कौन कौन से लेवल पर आप अपने वर्क को करने वाले हैं। यानी कि लेवल 1 जैसे आपको ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यानी कि आपका हर एक के लेवल में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आपके फ्लोर प्लान व्यूज़ होते हैं, ये सारे व्यूज़ आ जाते हैं आपके। जैसे सीलिंग प्लान हो, तो सीलिंग वगैरह कहीं लगानी है आपको, तो सीलिंग के अकॉर्डिंग सीलिंग प्लान व्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं एलिवेशन व्यूज़, यानी कि एलिवेशन वाले मतलब जैसे कि आपने एलिवेशन कहाँ कहाँ पे दिखाया है इसमें, तो आपके एलिवेशन व्यूज़ आ जाते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपके ये एलिवेशन आपको शो हो जाते हैं इसमें। तो आपके एलिवेशन व्यूज़ आते हैं, इनकी कंप्लीट प्रोजेक्ट ब्राउज़र कहलाता है। इसकी हेल्प से अपनी आप ड्राइंग को अलग अलग व्यूज़ के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। आ गया इतना समझ में? तो ये आपका इतना इसको करा दिया है, ठीक है। तो क्लियर है। तो कोई अगर आपको कोई डाउट हो इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसे डिटेल में आपको बताया। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।